9 अप्रैल 2024 इटली की पैरामिलिट्री पुलिस पहुंचती है दुनिया के लार्जेस्ट लग्जरी ब्रांड की प्रोडक्शन वेयरहाउस पर, जहां सामने आता है एक ऐसा स्कैम जिसमें बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस सब कंट्रीब्यूटर हैं। एनीवन इंडिया की करंट रिचेस्ट दुल्हन भी इसमें फंस गई है। 2011 में ये मूवी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में फरहान अख्तर का आइकॉनिक बैगवटी सीन आता है। ये बैगवटी वाला बैग हरमिस कैली नाम की कंपनी का है और 11 लाख रुपए का आता है। सिर्फ यही नहीं, कल हो ना हो में सैफ अली खान का लुई विटॉन का बैग या फिर इन जनरली बॉलीवुड मूवीज में लग्जरी बैग्स की अपीयरेंसेस हमेशा ही रही हैं। कियारा आडवाणी, आलिया भट्ट, कैटरीना कैफ, अनुष्का शर्मा, ये सभी एक्ट्रेसेस ये 2-3 लाख के बैग्स तो शाम को पकोड़े खाने पर लेकर घूमती हैं। और अनंत अंबानी की वाइफ राधिका मर्चेंट के लिए ये अमाउंट 7 फिगर्स में जाता है, जहां वो 21 लाख का मिनी बैग लेकर घूमती है बाय द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लग्जरी ब्रांड डियोर। बर्नार्ड आर्नोल्ड, जो कि दुनिया के 3rd रिचेस्ट आदमी हैं, उनकी लग्जरी चेन है LVMH, जिसका 2nd लार्जेस्ट ब्रांड डियोर। उसकी डार्क रियलिटी सामने आ गई है। जब इटालियन पुलिस वेयरहाउस पहुंचती है तो देखती है कि जो बिल्डिंग एज अ वेयरहाउस रजिस्टर्ड है, असल में वहां पर एक कॉलेज के मेस जैसा एरिया है, जहां 2 कुकर, एक माइक्रोवेव, 10 चेयर और एक टेबल लगी हुई है। वर्किंग एरिया में जाते हैं तो 2 ऑफिसर्स नोटिस करते हैं कि ग्लूइंग और ब्रशिंग मशीन्स की सेफ्टी हटा दी गई है ताकि प्रोडक्शन स्पीड को बढ़ाया जा सके। एक 34 पेज की रिपोर्ट बनी जिसमें सामने आया कि डियोर अपने सप्लायर्स को पर बैग $57 यानी करीब 4700 रुपीज देता है और स्टोर्स में 2.5 लाख का बेचता है, यानी 50 गुना प्रॉफिट। फैक्ट्री में काम कर रहे वर्कर्स को वहीं पर सोना पड़ता था ताकि 24 घंटे काम न रुके और पर घंटे सिर्फ $2 मिलते थे। इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन का डेटा चेक किया तो पता चला कि हॉलीडेज और फेस्टिवल्स पर भी लेबर को एक्सप्लॉइट किया जाता है और 365 दिन काम करवाया जाता है। चाइना से इलीगली वर्कर्स को उठाते हैं और इटली के वेयर हाउसेस में काम करवाते हैं। जो ये अमीर और फेमस लोग ये सोच के अपने कपड़े और बैग्स को फ्लॉन्ट करते हैं ना कि ये मेड इन इटली या मेड इन फ्रांस है, असल में उन्हें स्वेट शॉप से उठाए हुए चाइनीज वर्कर्स बनाते हैं, ना कि इटली के कारीगर। यही क्रिस्टियन डियोर के बैग्स बॉलीवुड में तगड़े फेमस हैं, जैसे कि ये बुक टोटे बैग जो प्रियंका चोपड़ा, कंगना रनौत, कियारा आडवाणी, शिल्पा शेट्टी, अनुष्का शर्मा सभी के पास है। और ना सिर्फ डियोर, अरमानी भी इस इन्वेस्टिगेशन में साथ में फंस गया, जो अपने सप्लायर्स को $93 यानी 8400 रुपीज देता है और स्टोर में वही सेम बैग 1.5 लाख का बेचता है। डियोर, अरमानी, फेंडी, जीवांशी, लुई विटॉन, ये सभी ब्रांड्स वर्ल्ड की लार्जेस्ट लग्जरी कॉन्ग्लोमरेट LVMH का पार्ट है, जिनको सुनते ही आप सोचते हो प्रीमियमनेस, क्वालिटी, अमीरियत, बट सही में वो ऐसी हरकतें करते हैं। अब आप कहोगे ये तो सिर्फ एक ही केस है, बाकी सब थोड़ी ऐसा करते होंगे। तो नहीं, ये पहला केस नहीं है। साल की शुरुआत में ब्लूमबर्ग ने रिसर्च करी जहां LVMH का ही एक और ब्रांड पकड़ा गया, लोरो पियाना। इस ब्रांड के स्वेटर्स विकुना वूल से बनते हैं और रिटेल में 7.5 लाख के बिकते हैं। उस वूल को निकालने वाले पेरुवियन फार्मर्स को कंपनी ने एक पैसा भी नहीं दिया है। चाइना के जिंगजियांग रीजन में फ्रेंच पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, जहां यूनिक्लो, स्केचर्स और ज़ारा लेबर एक्सप्लॉयटेशन में इन्वॉल्व थे। 365 दिन 12 घंटे की शिफ्ट में लेबर से काम करवाते थे और सिर्फ 10 मिनट का लंच और डिनर ब्रेक मिलता था। ऐसे ही दुनिया की 2nd लार्जेस्ट फैशन रिटेलर H&M ने अपना काम म्यांमार में बंद कर दिया क्योंकि उनकी फैक्ट्री से लगातार लेबर एब्यूसेस की रिपोर्ट्स आ रही थी। डियोर और सेंट लॉरेंस जैसे टॉप के ब्रांड इंडिया के कारीगरों से 2016 में उठान पैड के अंदर काम करवाते थे और उनकी स्किल्स के कंपैरिजन में उन्हें ना बराबर पैसे देते थे और किसी वर्कर ने आवाज उठाई तो जॉब से निकाल दिया। 2007 में डेना टॉमस की एक बुक आई थी, डिलक्स, हाउ लग्जरी लॉस्ट इट्स लस्टर। इसमें डेना बताती हैं कि कैसे ये लग्जरी कंपनीज एक टाइम में वेल्दी एलिट्स को टॉप क्वालिटी क्लोथिंग देने पर फोकस करती थी और अब बस प्रॉफिट्स को बढ़ाने की दुकानें बनकर रह गई हैं, जो बेसबॉल हैट से लेकर बड़े साइज के गोल्ड चेन्स सब बनाती हैं। अब हम लग्जरी ब्रांड्स को खरीदते ही इसलिए हैं ताकि हम नॉर्मल पब्लिक से खुद को अलग फील कर सकें। वी पे द मनी फॉर द नेम। लेकिन दिक्कत तब आती है जब यही ब्रांड्स ईयर ऑन ईयर अपने प्राइसेस को बढ़ाए जा रहे हैं और एट द सेम टाइम क्वालिटी लो कर रहे हैं और वर्कर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। मेड इन इटली, मेड इन फ्रांस के लेबल के अंदर चाइना, कंबोडिया, वियतनाम इन देशों से मास प्रोडक्शंस करवाते हैं। शनेल अपने बैग्स पर 24 कैरेट गोल्ड की प्लेट्स के लिए मशहूर था, लेकिन अब सिर्फ गोल्ड कलर की हार्डवेयर प्लेट लगाता है टू मेंटेन दैट एस्थेटिक लुक, बट प्राइसेस को कम नहीं किया। और तो और ये ब्रांड्स अपने गुड्स को जला भी देते हैं ताकि सप्लाई कम रहे और इनकी ब्रांड इमेज मेंटेन रहे। बर्बरी ने लास्ट 5 साल में 820 करोड़ के गुड्स जलाए हैं ताकि उनकी ब्रांड इमेज मेंटेन रहे। अकॉर्डिंग टू क्लीन क्लोथ कैंपेन, एक एवरेज आदमी 1980s में 12 कपड़े लेता था और उन्हें 10 साल तक पहनता था, लेकिन आज ये नंबर 68 आइटम्स पर ईयर पर पहुंच चुका है और हर बंदा मैक्सिमम एक कपड़े को सिर्फ 3 बार पहनता है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा की स्टडी के अकॉर्डिंग अमेरिकन हर साल लग्जरी गुड्स पर $250 बिलियन स्पेंड करते हैं। दैट इज मोर देन डबल ऑफ अंबानीज
नेटवर्थ और हर वुमेन एवरेज में 3 बैग्स खरीदती है। और अगर आप सोच रहे हो ना कि अमेरिका तो पागल है, हम इंडियंस कहाँ ही खरीदते हैं, तो आप गलत सोच रहे हो। YouGov की रिपोर्ट बताती है कि पूरे वर्ल्ड में लग्जरी आइटम्स में खासकर वॉलेट्स और बैग्स में इंडिया नंबर 1 पर आता है, विद मोर देन 36% ऑफ कंज्यूमर्स वांटिंग कि हम इस मार्केट में एंटर करें। ये अमीर लोग जब 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख के बैग्स खरीदते हैं तो समझ में आता है कि उनकी इतनी इनकम भी है एंड दे कैन अफोर्ड बाइंग देम। लेकिन जब एक आम आदमी इन लग्जरी ब्रांड्स को खरीदने के लिए एक्साइटेड होता है तो ये भूलना नहीं चाहिए कि लग्जरी ब्रांड्स की रियलिटी क्या है। मतलब भाई ये ब्रांड्स 5,000 का बैग 2.5 लाख का बेच रहे हैं, 50 गुना मुनाफा हो गया। हम लग्जरी आइटम्स खरीदते हैं ये सोच के कि हमारा सोसाइटी में रुतबा बढ़ेगा, हमारी इमेज बढ़िया होगी। लेकिन ये मत भूलो कि जिसको इंप्रेस करने के लिए आप भाग रहे हो ना, वो ऑलरेडी किसी और को इंप्रेस करने के लिए रेस में भाग रहा है। इन द एंड सिर्फ आपकी जेब ढीली होती है और इन हॉलो लग्जरी से आप गरीब बनते जाओगे। इनफैक्ट कुछ ब्रांड्स तो ऐसे हैं जो इंटेंशनली आपकी जेब को ढीला करना चाहते हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की थी बैगवटी के बारे में, वो ब्रांड था हर्मेस। हर्मेस का बैग खरीदने के लिए पहले आपको उनके बुटीक स्टोर जाना होगा, फिर उनके सेल्स एसोसिएट से रिलेशन बनाने होंगे। रिलेशन बनाने के लिए आपको हमेशा स्टोर में अच्छे से ड्रेस होकर जाना होगा। बैग खरीदने से पहले आपको उनके बाकी प्रोडक्ट्स खरीदने होंगे जैसे परफ्यूम्स, बेल्ट्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। और इतना काफी नहीं है तो आपको हर्मेस ब्रांड के बारे में नॉलेज भी रखनी होगी। इतना सब करने के बाद आपका सेल्स एसोसिएट खुश होगा और आपके लिए फर्स्ट लाइन ऑफ बैग्स को ओपन कर देगा, जिसके लिए आपने पहले ही 6-7 फिगर स्पेंड कर दिए हैं बाकी प्रोडक्ट्स पर। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि हर्मेस और बैग नहीं बना सकता, लेकिन उनको अपनी स्ट्रॉन्ग और एरोगेंट इमेज को मेंटेन रखना है और लोग इसमें फंसते चले जाते हैं। अगर लग्जरीज चेज ही करनी है तो चेज अ गुड एंड परफेक्ट हेल्दी बॉडी, चेज अ गुड फ्रेंड सर्कल, चेज गुड रिलेशनशिप्स एंड गुड मेंटल हेल्थ। ये होती है रियल लग्जरीज। एनीवेज, मुझे कमेंट्स में बताना कि क्या आप ये लग्जरी ब्रांड्स खरीदना चाहोगे और अगर हाँ तो आपका रीजन क्या है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। हिट द सब्सक्राइब बटन एंड टैप ऑन द बेल बटन टू नेवर मिस एन अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।